ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। आज जानेंगे इसके इतिहास और इसकी कार्यप्रणाली के बारे में, क्योंकि आज के समय में इसकी विश्वसनीयता पर बहुत ज्यादा सवाल उठाए जाने लगे हैं। तो आज की इस वीडियो में आप जान जाएंगे कि ईवीएम कितना सेफ है या नहीं। आज की वीडियो में इन टॉपिक पर चर्चा करेंगे। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इतिहास क्या है, यह कैसे कार्य करता है, और ये भी जानेंगे कि इसका निर्माण भारत में किस जगह होता है। इसी के साथ साथ ईवीएम के प्रयोग और उसके फायदे भी जानेंगे। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। भारत में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का प्रयोग 1982 में केरल से शुरू हुआ था। पुरानी कागजी मतपत्र प्रणाली की तुलना में ईवीएम के द्वारा वोट डालने और परिणामों की घोषणा करने में कम समय लगता है, लेकिन ईवीएम के प्रयोगों को लेकर भारत के राजनीतिक दलों में एक मत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को छोड़कर सभी राजनीतिक दल चाहते हैं कि भारत में लोकसभा और विधानसभा चुनाव ईवीएम की बजाय मतदान पत्रों के आधार पर कराए जाएं। और 2004 के लोकसभा चुनाव के बाद से भारत में प्रत्येक लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा चुनाव में मतदान की प्रक्रिया पूरी तरह से ईवीएम द्वारा ही की जाती है। आइए जानते हैं ईवीएम के इतिहास के बारे में। पहले भारतीय ईवीएम का आविष्कार 1980 में M.B. हनीपा के द्वारा किया गया था, जिसे उसने इलेक्ट्रॉनिक संचालित मतगणना मशीन का नाम दिया था, और 15 अक्टूबर 1980 को यह पंजीकृत करवाया गया था। एकीकृत सर्किट का उपयोग कर M.B. हनीपा द्वारा बनाए गए मूल डिजाइन को तमिलनाडु के 6 शहरों में आयोजित सरकारी प्रदर्शनियों में जनता के लिए प्रदर्शित किया गया था, और भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 1989 यानी कि 1989 में इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सहयोग से भारत में ईवीएम बनाने की शुरुआत की गई थी। अब जानते हैं ईवीएम की संरचना और तकनीक, यानी कि यह किस टेक्नोलॉजी के आधार पर कार्य करता है। एक ईवीएम के 2 भाग होते हैं। पहला भाग नियंत्रण इकाई होता है और दूसरा भाग मतदान इकाई होता है। दोनों भाग एक 5 मीटर लंबे केबल से जुड़े होते हैं। जो पहला भाग नियंत्रण इकाई होता है वो पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी के पास रहता है, जबकि जो इसका दूसरा भाग मतदान इकाई होता है वो मतदान कक्ष के अंदर रखा जाता है। मतदाता को मतपत्र जारी करने के बजाय नियंत्रण इकाई के पास बैठा अधिकारी मतदान बटन को दबाता है, और जिसके बाद मतदाता दूसरे भाग मतदान इकाई पर अपने पसंद के उम्मीदवार के नाम और चुनाव चिन्ह के सामने अंकित नीले बटन को दबाकर मतदान करता है। ईवीएम में नियंत्रक के रूप में स्थायी रूप से सिलिकॉन से बने ऑपरेटिंग प्रोग्राम का इस्तेमाल किया जाता है। और ईवीएम पर सवाल उठाने वालों को यह भी जान लेना चाहिए कि एक बार नियंत्रक का निर्माण हो जाने के बाद निर्माता सहित कोई भी इसमें बदलाव नहीं कर सकता है। अब जानते हैं भारत में ईवीएम का निर्माण कहाँ कहाँ होता है। ईवीएम 6 वोल्ट की एक साधारण बैटरी से चलता है, जिसका निर्माण भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो कि बेंगलुरु में स्थित है और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो कि हैदराबाद में स्थित है, इनके द्वारा किया जाता है। क्योंकि यह बैटरी से चलता है, जिसके कारण इसे पूरे भारत में आसानी से उपयोग में लाया जाता है। साथ ही कम वोल्टेज के कारण ईवीएम से किसी भी मतदाता को बिजली का झटका लगने का भी डर नहीं रहता है। एक ईवीएम में अधिकतम 3840 मतों को रिकॉर्ड किया जा सकता है, और एक ईवीएम में अधिकतम 64 उम्मीदवारों के नाम अंकित किए जा सकते हैं। एक मतदान इकाई बैलेट यूनिट में 16 उम्मीदवारों का नाम अंकित रहता है, और एक ईवीएम में ऐसे 4 इकाइयों को जोड़ा जा सकता है। यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में 64 से अधिक उम्मीदवार होते हैं तो मतदान के लिए पारंपरिक मतपत्र या बॉक्स विधि का प्रयोग किया जाता है। ईवीएम मशीन के बटन को बार बार दबाकर एक बार से अधिक वोट करना संभव नहीं है, क्योंकि मतदान इकाई में किसी उम्मीदवार के नाम के आगे अंकित बटन को एक बार दबाने के बाद मशीन खुद ब खुद बंद हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति एक साथ 2 बटन दबाता है तो उसका मतदान दर्ज नहीं होता है। इस प्रकार ईवीएम मशीन एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को सुनिश्चित करता है, और इसी पर यह कार्य करता है। अब जानते हैं ईवीएम के प्रयोग और उसके फायदे के बारे में। नंबर 1, वर्तमान में एक M3 ईवीएम की लागत 17,000 रुपए के लगभग आती है, लेकिन भविष्य में इस निवेश के माध्यम से मतपत्र की छपाई, उसके परिवहन और भंडारण तथा इनकी गिनती के लिए कर्मचारियों को दिए जाने वाले पारिश्रमिक के रूप में खर्च होने वाले लाखों रुपये की बचत भी की जा सकती है। नंबर 2, एक अनुमान के मुताबिक ईवीएम मशीन के प्रयोग के कारण भारत में एक राष्ट्रीय चुनाव में लगभग 10,000 टन मतपत्र बचाया जाता है। नंबर 3, ईवीएम मशीनों को मतपेटियों की तुलना में आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, क्योंकि यह हल्का और पोर्टेबल होता है। नंबर 4, ईवीएम मशीनों के द्वारा मतगणना तेजी से और आसान तरीके से हो जाती है, जिसमें बहुत कम समय लगता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अनपढ़ लोगों को भी मतपत्र प्रणाली की तुलना में ईवीएम मशीन के द्वारा मतदान करने में आसानी होती है। नंबर 6, ईवीएम मशीनों के द्वारा चूंकि एक ही बार मत डाला जा सकता है, अतः फर्जी मतदान में बहुत कमी दर्ज की गई है। नंबर 7, मतदान होने के बाद ईवीएम मशीन की मेमोरी में स्वतः ही परिणाम स्टोर हो जाते हैं। किसी को भी इनको स्टोर करना नहीं होता है, यह प्रक्रिया खुद ब खुद हो जाती है।
नंबर 8, ईवीएम का नियंत्रण इकाई मतदान के परिणाम को 10 साल से भी अधिक समय तक अपनी मेमोरी में सुरक्षित रख सकता है। नंबर 9, ईवीएम मशीन में केवल मतदान और मतगणना के समय में मशीनों को सक्रिय करने के लिए केवल बैटरी की आवश्यकता होती है और जैसे ही मतदान खत्म हो जाता है तो बैटरी को बंद कर दिया जाता है जिससे इसके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो सके। नंबर 10, एक भारतीय ईवीएम को लगभग 15 साल तक उपयोग में लाया जा सकता है, यानी कि जो इसकी उम्र होती है वो 15 साल मान सकते हैं। अब जानते हैं ईवीएम को बंद करने की प्रक्रिया। आखिरी मतदाता द्वारा वोट डालने के पश्चात नियंत्रण इकाई यानी कि कंट्रोल यूनिट का प्रभारी इसके बंद करने यानी कि क्लोज बटन को दबा देता है। इसके बाद ईवीएम में कोई भी वोट दर्ज नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा चुनाव की समाप्ति के बाद मतदान इकाई को नियंत्रण इकाई से अलग कर दिया जाता है। मतगणना के दौरान परिणाम रिजल्ट बटन दबाने पर परिणाम प्रदर्शित हो जाता है। अब जानते हैं मतदान के बाद ईवीएम को सुरक्षित रखने के इंतजाम। मतदान से पहले और मतदान के बाद प्रत्येक ईवीएम मशीन को कड़ी निगरानी में रखा जाता है। वोट डालने के बाद शाम को कई लोगों की मौजूदगी में मतदान अधिकारी इस मशीन को सील बंद करता है। हर ईवीएम मशीन को एक खास कागज से सील किया जाता है। ये कागज भी करेंसी नोट की तरह ही खास तौर पर बने होते हैं। करेंसी नोट की तरह हर कागज के ऊपर एक खास नंबर होता है। कागजों से सील करने के बाद हर मशीन के परिणाम वाले हिस्से में स्थित छेद को धागे की मदद से बांध दिया जाता है। उसके बाद उसे कागज और गर्म लाख से एक खास पीतल की सील लगाकर बंद किया जाता है। सील करने के बाद हर ईवीएम मशीन को किसी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की तरह की सुरक्षा के घेरे में मतगणना केंद्र तक लाया जाता है और मतगणना केंद्रों पर हर मशीन को मतगणना तिथि तक कड़े पहरे में रखा जाता है। अब जानते हैं भारत द्वारा ईवीएम मशीन का निर्यात यानी कि किन किन देशों में भारत द्वारा ईवीएम मशीन पहुंचाई जाती है। भारत द्वारा नेपाल, भूटान, नामीबिया, फिजी और केन्या जैसे देशों में ईवीएम मशीन का निर्यात किया गया है। नामीबिया द्वारा 2014 में संपन्न राष्ट्रपति चुनावों के लिए भारत में निर्मित 1700 नियंत्रण इकाई और 3500 मतदान इकाई का आयात किया गया था। इसके अलावा कई अन्य एशियाई और अफ्रीकी देश भारतीय ईवीएम मशीनों की खरीद में रुचि दिखा रहे हैं। तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, आपको ईवीएम से चुनाव कराना सही लगता है या मतपत्र से यानी कि बैलेट से। मिलते हैं जल्द नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।